इस वक्त पूरे उत्तर भारत में कोहरा और शीतलहर जारी है। घने कोहरे और शीतलहर ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल कुछ दिनों तक ठंड से राहत मिलने के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं। आज भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है, जिसके चलते दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ने वाली 30 फ्लाइट्स लेट जबकि 17 को कैंसिल कर दिया गया है। कोहरे के साथ साथ दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत राजस्थान और यूपी में लगातार तापमान गिर रहा है। इससे पहले सोमवार को भी राजस्थान के श्रीगंगानगर, पटियाला, अंबाला, चंडीगढ़, बरेली, लखनऊ, बहराइच, वाराणसी, प्रयागराज और तेजपुर में इस सर्दी के मौसम में पहली बार विजिबिलिटी 0 दर्ज की गई थी। श्रीनगर में शीतलहर जारी है, जहां पारा शून्य से भी नीचे बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को यहां का तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है, जबकि उत्तरी कश्मीर के गुलमर्ग के स्की रिजॉर्ट में तापमान 0 से 2 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। इसी तरह दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में न्यूनतम तापमान 0 से 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कश्मीर के अधिकतर मैदानी इलाकों में बर्फबारी नहीं हुई है, जबकि घाटी के ऊपरी इलाकों में सामान्य से कम बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने यहां 21 जनवरी तक शुष्क मौसम रहने का अनुमान जताया है। हिमाचल में नेता विपक्ष जयराम ठाकुर ने लोकसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं का जिक्र करते हुए लोकसभा चुनावों में जीत का दावा किया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश में मौजूदा वक्त में चल रहे विकास कार्यों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मौजूद सरकार की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश की जनता हिमाचल की मौजूदा सरकार की कार्यशैली से पूरी तरह जान चुकी है और इसके साथ ही उन्होंने दावा किया है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में हिमाचल की सभी लोकसभा सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार विजयी होंगे। सोलन में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूको ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान की से और 30 दिन के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें जिला की करीब 30 महिलाएं प्रशिक्षण लेकर के हाथ का हुनर सीख रही हैं। ये प्रशिक्षण शिविर निःशुल्क है। इसका मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवतियों को हाथ का हुनर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना है, ताकि भविष्य में अपना कार्य स्थापित कर अच्छी आमदनी कमा सके। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने दिल्ली में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव विपक्षी गठबंधन का पहला चुनाव है। उन्होंने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में जीत का दावा करते हुए ये कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 का टोन सेट करेगा और इससे ये तय होगा कि 2024 के चुनाव में कौन जीतेगा। राघव चड्ढा ने कहा है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव आगामी लोकसभा चुनाव के लिए करंट रिजर्व साबित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है, ये देश की राजनीति की तकदीर, तस्वीर, दशा और दिशा बदलने वाला चुनाव है। लखनऊ में स्वच्छता अभियान को चलाया गया है। हनुमान सेतु मंदिर में भी सफाई की गई है। उन्होंने मंदिर में पहले भगवान पर चढ़े हुए फूलों को हटाया और उसके बाद मंदिर में पोंछा लगा करके सफाई की है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के नासिक के प्रसिद्ध कालाराम मंदिर में स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया था। इसके बाद उन्होंने अपील की थी कि पूरे देश में 22 जनवरी तक अपने आसपास के मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाएं। प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे और स्वच्छता अभियान में शामिल हुए हैं। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर में सफाई की है और मंदिर में दर्शन किए हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंदिर में सफाई करने के साथ साथ वहां पर मौजूद लोगों से भी धार्मिक स्थलों को साफ सुथरा रखने और अपना योगदान देने की अपील की।
गणतंत्र दिवस को लेकर के देश भर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। खुफिया जानकारी के मुताबिक गणतंत्र दिवस के मौके पर सीमा पार से भारतीय सीमा में घुसपैठ की बड़ी साजिश की गई थी, जिसे देखते हुए पंजाब समेत जम्मू कश्मीर से लगने वाली पाकिस्तानी की सीमाओं पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है। सीमा की ओर बहने वाली नदी नालों में उगे घने सरकंडों की आड़ में घुसपैठ की कोशिश होती है। साथ ही घने कोहरे की आड़ में घुसपैठिए भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हैं। इन सभी घटनाओं को रोकने के लिए भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा को सील कर दिया गया है। तो साथ ही संवेदनशील जगहों पर 24 घंटे सुरक्षा बल निगरानी रख रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता बनाए रखने के लिए नदी नालों में सुरक्षा बलों की ओर से कटीली तार भी बिछाई गई है। अयोध्या में भगवान श्री राम लला जी की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आज से अनुष्ठान और हवन यज्ञ की शुरुआत होने जा रही है। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर अनुष्ठान और हवन यज्ञ किया जाएगा, जिसको लेकर के सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अनुष्ठान कार्यक्रम को लेकर के श्री राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव ने बताया कि आज से सरयू नदी के तट पर वैदिक मंत्रोच्चार और हवन यज्ञ के साथ अनुष्ठान कार्यक्रम की शुरुआत होगी और यह अनुष्ठान कार्यक्रम 6 दिनों तक चलेगा। 17 जनवरी को श्री रामलला अपने मंदिर में प्रवेश करेंगे। 18 जनवरी को श्री रामलला गर्भगृह में प्रवेश करेंगे और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कुछ ही दिन बाकी हैं और पूरे देश में इस समारोह को लेकर के उत्साह का माहौल है। अयोध्या में भी समारोह को लेकर के जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि यहां देश भर के तमाम नामचीन लोग प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए आने वाले हैं। ऐसे में बढ़ती ठंड और गिरते तापमान को देखते हुए अयोध्या नगर निगम ने विशेष इंतजाम किए हैं। गिरते तापमान के बीच में लोगों को गर्म रहने में मदद करने के लिए पूरे अयोध्या में कई स्थानों पर इंफ्रारेड आउटडोर हीटर लगाए गए हैं और हीटरों की वजह से लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर भी ठंड नहीं लगेगी। वो अपने रामलला के दर्शन आराम से कर पाएंगे। ये हीटर नगर निगम अयोध्या द्वारा लगाए गए हैं।